भाव में आ रहा है। अष्टम भाव जो है वो आपका पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अष्टम भाव में। तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ इसमें आता है। तो ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मृत्यु का स्थान कहा जाता है, मैं आयुष्य भाव कहूँगा। तो आपके लिए यहाँ पर गुरु का आना, ये पितरों के साथ आपकी जो कनेक्शंस है, बॉन्डिंग है, मतलब आपके पितरों का जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट है वो आपको ये समय में समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी कि क्या उसमें प्लस माइनस है, क्या चीज़ें आपके जीवन में उनके हिसाब से बन रही है। दूसरी चीज़ कि पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसमें, जैसे कोई संपत्ति है पितरों की है, आपको लग रहा है इजी ये हमारे पास आ जाएगी, लेकिन उसमें कुछ हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आपको पता है नहीं, आप सीधा सीधा उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तब अचानक से वो सामने आता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो तो ही आपको ये प्रॉपर्टी या जो भी है संपत्ति मिलेगी। तब यू रियलाइज़ कि अरे ये कहाँ से क्या आ गया। तो गुरु आपको ऐसी चीज़ों को उजागर करके सामने लाएगा। तो आपको डरना नहीं है, उसको क्लियर करना है, और आपके हक का, आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मिलेगी, लेकिन वो आपके लिए परमानेंट एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कि भाई हाँ ये अब इनके नाम पे है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उससे उलझिए या उसको अवॉइड मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा है ये। गुरु आपको यंत्र मंत्र तंत्र से जोड़ेगा, लेकिन सात्विक रूप से जो है ऐसे गुरु से जोड़ेगा। आपको मंत्र दीक्षा मिल सकती है ये समय में, आपको ऐसा कोई यंत्र मिल सकता है, आप ऐसे तांत्रिक विद्या में जा सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर जैसे नेचुरल शुभ जो उसकी विद्याएं होती है उसका आपको एक समझ मिलेगी, उसका ज्ञान मिलेगा, उसका गुरु मिलेगा, और आपके जीवन में उस वजह से भी सुख सुविधाएं समृद्धि आ सकती है। यह अचानक धन लाभ भी करा सकता है। आपके अष्टम भाव में सडन गुप्त धन है तो वो आपको लॉटरी दिला सकता है, वो आपको सडन बेनिफिट दे सकता है। तो अष्टम भाव के ये गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। अगर अच्छा आपको कोई बीमारी है जो आपको पता ही नहीं है, वो अचानक से पता चलेगी, तो वो चीज़, उसका सॉल्यूशन भी सही दिशा में आएगा। आपको अच्छे ओपिनियन लेने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स, और फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए तो आपको लाभ होगा। गुरु यहाँ आपको वो पॉजिटिव वे में ले जाएगा। अब गुरु जो है वो स्थान के हिसाब से तो है, लेकिन दृष्टियों के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो 5वीं दृष्टि करेंगे यहाँ पर, जो आपकी कुंडली का 12th हाउस है, 7 नंबर जहाँ पर लिखा है, 7 नंबर जहाँ लिखा है वो तुला राशि है। गुरु की यहाँ दृष्टि है और ये व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए विदेश के द्वार